चारों तरफ पुलिस, मीडिया और डॉक्टर्स की गाड़ियों की अफरा तफरी थी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि पुणे शहर में एक मर्डर हुआ था। एक ऐसा भयानक मर्डर शायद ही पहले कभी किसी का हुआ था। और इतनी सारी भीड़ भाड़ इसलिए थी क्योंकि यह शहर का अब तक का सबसे हाई प्रोफाइल केस जो था। शहर में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन राजीव खन्ना का किसी ने सर काटकर उनका बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया था। चारों तरफ बस एक ही न्यूज चल रही थी और वो थी राजीव खन्ना मर्डर केस। इस केस की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती ही जा रही थी। देश की बड़ी से बड़ी क्राइम ब्रांच भी इस मर्डर केस की गुत्थी को सुलझा नहीं पाई और राजीव खन्ना मर्डर केस बिना सुलझे ही बंद हो गया। वह घर अब वहां के लोगों के मुताबिक एक हॉन्टेड हाउस बन गया था। एक परिवार जिसमें पति पत्नी और उनकी छोटी सी बच्ची होती है। वह परिवार राजीव खन्ना के उस घर में रेंट पर रहने के लिए आए थे। देव वर्मा का मुंबई से पुणे में ट्रांसफर हो गया था और उनकी पत्नी राधिका वर्मा तो वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। काम की वजह से देव को अपनी पत्नी और बच्ची के साथ पुणे आना पड़ा। उस समय उनको कोई घर रेंट पर नहीं मिला तो उन्होंने राजीव खन्ना के उसी घर को किराए पर लेने की सोची। जब आस पड़ोस के लोगों को यह पता चला कि एक परिवार उसमें रहने के लिए आया है तो लोगों ने उनसे उस घर में घटित घटना की जानकारी देते हुए उनसे उस घर में न रहने की सलाह दी। पर उन्होंने कहा कि मैं ऐसी अंधविश्वास से भरी बातों को नहीं मानता। कुछ दिनों तक सब सही चलता रहा। परिवार में बच्ची और मां को भी कोई असुविधा नहीं हुई थी। पर कुछ दिनों बाद राधिका को राजीव खन्ना के एक रूम जो कि सेकंड फ्लोर पर था से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। उसने इसका जिक्र अपने पतिदेव से भी किया पर देव ने यह कहकर बात टाल दी कि ये बस राधिका का भ्रम है और कुछ नहीं। राधिका कुछ दिनों बाद दोबारा उन आवाजों को सुनने पर ऊपर के उस रूम में दोबारा जाती है जहां राजीव खन्ना का रूम होता है। वहां उसे सरकटी आत्मा दिखाई देती है। वह डर के घबराकर सीढ़ियों से फटाफट नीचे उतर आती है और अपने पति देव को फोन करती है। देव तुरंत ही घर आ जाता है। वह दोनों मिलकर अब उस ऊपर वाले रूम में जाते हैं और फिर वह सरकटी आत्मा उनको डराने की कोशिश करती है। कौन हो तुम और मेरे इस घर में क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम लोगों को मार डाल। आखिर क्या चाहती थी राजीव खन्ना की आत्मा और क्या था उसकी ऐसी भयानक मौत के पीछे का सच जानने के लिए देखिए सरकटी आत्मा का अगला पार्ट।